आज से हम लुसेंट पढ़ेंगे और इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे अब हम आपको वन लाइनर की तरफ से समझा देंगे। तो आज हम भारत से इतिहास से अथर्ववेद के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वन लाइनर से बता दे रहे हैं। आप एक बार लुसेंट से मिला लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत को उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटती है? तो यह है विंध्याचल पर्वत। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो ये क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। तीसरा है, प्राचीन भारत अपने देश के किस द्वीप पर है? तो ये है जम्बू द्वीप। चौथा है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले उपमहाद्वीप को किस नाम से ज्ञात है? तो ये भारतवर्ष के नाम पर। पांचवा क्वेश्चन, यूनानी भाषा में इंडिया के आधार पर अंग्रेज ने इसे क्या कहने लगे? तो इसे इंडिया कहने लगे। छठा है, भारत की जनसंख्या के निर्माण के प्रमुख नस्लों के लोगों का मिश्रण से हुआ है। तो कौन कौन सी नस्ल थी? तो इसमें थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलायड। सातवां है, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी किस स्रोतों से मिलती है? तो 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का वर्णन, पुरातात्विक साक्ष्य संबंधित साक्ष्य। आठवां है, भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो आंसर हो जाएगा वेद। छठा क्वेश्चन है वेद। नौवां क्वेश्चन है, वेद के संकलनकर्ता कौन माना जाता है? तो आंसर है महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास। 10वां है, वेद किसका उपदेश देता है? तो वेद वसुधैव कुटुंब का उपदेश देता है। 11वां है, भारतीय परंपरा वेदों को मानती है। आंसर है नित्य एवं अपौरुष। 12वां है, वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। 14वां है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऋग्वेद। 15वां है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आंसर 10 मंडल हैं। 16वां है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 17वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। 18वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं में के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा होत्री। 19वां है, किस वेद में राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के बारे में महिमा की जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। 20वां है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके द्वारा रचित किया गया है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसके द्वारा रचित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो ये हो जाएगा तीसरा मंडल। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आंसर सौमंडल। यहाँ गलती टाइप हो गया था, सॉरी। चतुर्थ वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 24वां क्वेश्चन है, चतुर्थ वर्णीय समाज में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 25वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मण का हुआ है मुख से, क्षत्रिय का हुआ है भुजाओं से, वैश्य का हुआ है जंघाओं से, शूद्र का हुआ है चरणों से। 26 नंबर आ गया, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द किससे संबंधित है? तो ये गाय से संबंधित है। 27वां है, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द क्राइस्ट। 28वां है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडी का फुल फॉर्म होता है अन्नो डोमिनी। 29वां है, वामना अवतार के 3 पदों का आख्यान किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। 30वां है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ रची गई है? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ रची गई है, 250। 31वां है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। 32वां है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस का स्थान आता है? तो ये आता है शतपथ ब्राह्मण का स्थान। और 33वां है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 34वां है, किस वेद में मंत्र तथा बलि के समय का अनुपालन करने के लिए नियमों को रखा गया? तो ये यजुर्वेद में। 35वां है, किस वेद में नियमों को विधि विधानों को का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। 36वां है, किस वेद में गद्य और पद दोनों हैं? तो ये यजुर्वेद में। 37वां है,
किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। 38वां है, किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। 39वां क्वेश्चन है, सामवेद में कितने सूक्त और किस वेद से लिया गया है? तो सामवेद में 1810 सूक्त हैं और ये ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। 41वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा दो वेद हैं जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद और सामवेद। 42वां है, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्वा ऋषि। 43वां है, अथर्ववेद में कितने मंत्र और कितने पद हैं? तो अथर्ववेद में 731 मंत्र और 6000 पद हैं। 44वां है, किस वेद में कन्याओं के जन्म को निंदा करता है? तो ये अथर्ववेद में हो जाएगा। 45वां है, किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो ये अथर्ववेद में। जादू 46वां, जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद। 47वां, अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया? तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। 48वां, कौन सा वेद में सभा एवं समिति के प्रजापति के दो पुत्रिय कहा गया? तो ये आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 49वां है, ऋग्वेद में जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा था? तो ये शाखल शाखा थी। 50वां है, यजुर्वेद को कितने शाखा में बांटा गया? तो यजुर्वेद को दो शाखा में बांटा गया, जो था शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 51वां है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 52वां है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। तो फ्रेंड ये रहा 52 क्वेश्चन जो प्राचीन भारत से अथर्ववेद में जितना उसमें टोटल हम पढ़ा दिए। आप एक बार मिला लीजिएगा और 2-3 बार रिपीट कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।